गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, ठीक है? यस सर। सब लोग मजे में हो? यस सर। जोश? यस सर। तो नाउ स्टार्ट, ठीक है? देखिए, वर्क पहले देखें कि वर्क होता क्या है, ठीक है? हम लोग कोई भी फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज पर, कोई फोर्स लगाता है, हमारे फोर्स लगाने से वो चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह घसक जाती है, मतलब एक जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, तो कहेंगे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि अब बताओ कि मैं इस दीवार को ठेला हूं, ठीक है, पूरे पावर लगा के बहुत जोर से, लेकिन ये 1 इंच भी नहीं हिला, क्या ये वर्क हुआ? नहीं। क्या ये वर्क हुआ? नहीं। अब मैं इस देखो एक कॉपी है, ठीक है, ये इस पर अगर रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा के यहाँ कर दिया तो क्या ये वर्क हुआ? यस सर। ठीक है, तो वर्क कब कहेंगे हम लोग कि वर्क हुआ? तो वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब वर्क कब होगा? वर्क कब कहेंगे? जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा या किसी बॉडी पर लगेगा और वो बॉडी मूव करेगा, चाहे उस फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों में केस में। ऐसा नहीं कि फोर्स के डायरेक्शन में मूव किया तो बोलेंगे कि वर्क हुआ, फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ तो कहेंगे वर्क नहीं हुआ, ठीक है? दोनों में ही वर्क होगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे वर्क होगा, फॉर्मूला से देखते हैं एक बार इसमें। तो दो तरह से हमें बताया कि एक सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में किस तरह होगा? तो देखिए, सेम डायरेक्शन में वर्क का फॉर्मूला इस तरह होता है। देखिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जैसे कि हम लोग बताया, डिस्प्लेसमेंट जो भी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी डिस्प्लेस हुआ वो। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूला देखें तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं? वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। और इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? अगर नॉर्मल फॉर्मूला से हम लोग देखें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स का, हाँ वैसे तो जूल होगा, लेकिन अगर फॉर्मूला यूनिट देखेंगे तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, मतलब टोटल मिला के क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और इसको एक जो ऐसा यूनिट कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, तो उसका क्या हो जाएगा? जूल। क्या होगा? जूल। 1 जूल। वैसे तो उसको बड़ा केजी में हम लोग लेते हैं, छोटा लेंगे तो काफी छोटा हो जाएगा, जैसे 1 जूल। वैसे सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है? 1 जूल। लेकिन पता है 1 जूल क्या है? हम बोले 1 जूल, इसमें जो मेरा एनर्जी खर्च हुआ वो 1 जूल से भी ज्यादा खर्च हुआ। मतलब 1 जूल बोलने में जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो 1 जूल से भी ज्यादा खर्च हो रहा है। 1 जूल को अगर डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू बी मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 मीटर टू अनदर मीटर, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह 1 मीटर कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उस पर फोर्स हम 1 न्यूटन का लगाएंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? 1 जूल काम हुआ। क्या होगा? 1 जूल। तो क्या हम बोल रहे हैं अपनी आवाज को तो एक ही मीटर तक जा रहा है? तो 1 जूल से ज्यादा हो गया ना? yes, 1 जूल जो है वो बोलने में जो एनर्जी खर्च होगा वो 1 जूल से भी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम लोग इसको फिगर से समझते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है? तो देखिए, आप 3 तरह का फिगर बनाया हुआ है, एक 4 तरह का। एक नॉर्मल फिगर है जिसमें फोर्स इस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह चेंज हो जाएगा, क्या है कि इस पर क्या लगा है? वर्क हुआ है। कोई दिक्कत? अब ये हो गया नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए, फोर्स का डायरेक्शन भी राइट साइड की ओर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी राइट साइड की ओर है, तो कहेंगे हम लोग वर्क हुआ है। वर्क कौन सा होगा यहाँ पे? पॉजिटिव वर्क। कौन सा? पॉजिटिव। ये बताएंगे हम आप लोग को कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होगा। अब देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा? अब सपोज कीजिए कि क्या जो ट्रॉली लेकर चलते हैं रेलवे लाइन पे, जिनको क्या बोलते हैं? कूली। अगर वो आप उनको दिए कि मेरा एक ट्रॉली पहुंचा दीजिए, तो क्या वो अपना ट्रॉली कहाँ रखेंगे? बैग हाथ में या सर पे रखते हैं? सर पे। कुछ इस तरह जैसा कि फिगर में दिख रहा है आप लोग को, कि सर पे ट्रॉली रखे। अब क्या जो कूली लोग हैं वो ट्रॉली अपने सर पर एक जगह से लेकर स्टेशन से बाहर पहुंचाते हैं, तो क्या वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं। हाँ, नहीं करते हैं। गुड। बहुत लोग समझते हैं कि वो काम करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा उन लोग को बोलिए तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, है ना? उन लोग को बोले तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्या हम काम नहीं किए, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों करें हम लोग? तो ऐसा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगता है। देखिए कैसे कि वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है तो वर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या चेंज होता है? उसमें एक लग जाता है कॉस थीटा। क्या लग जाता है? कॉस थीटा।
वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, सेम टू सेम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बस नीचे जुड़ जाता है कॉस थीटा, ठीक है। और वही जब पुली लेकर जाता है सर पर तो कितना एंगल बन रहा है, देखिए ऊपर से फोर्स नीचे की ओर, या जो पुली है वो फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा और चलेगा सामने, कोई दिक्कत, ऐसे चलेगा सामने। जैसे कि अगर मैं यही इसको लूंगा सर पे और ऐसे चल रहा हूँ सामने, ठीक है, ऐसे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो इसमें फोर्स कैसे लग रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बन रहा है इस तरह से। देखिए अगर यहाँ लगाएंगे हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ लगाएंगे 90 डिग्री बन रहा है। तो कॉस का वैल्यू जब हम 90 पुट करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी आ जाए, लेकिन जब कॉस 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 और फोर्स बिकम 0, देन वर्क डन इज आल्सो बिकम 0। समझ में आई बात? फोर्स नेगेटिव कब होगी, सपोज करिए उधर से एक बाइक आ रहा है या कार आ रही है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है आप लोग को, एक कार आ रही है उधर से और कार स्पीड से मेरी ओर आ रही है और हम हीरो जैसा कार को पूरा रोक रहे हैं, कार मेरी ओर बढ़ रही है, हम रोक रहे हैं, लेकिन क्या हमसे कार रुकेगा? नहीं। कार हमको ठेल के आगे की ओर चला जाएगा, तो जो हम उसमें वर्क लगाएंगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव। हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? टीवी cos थीटा से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि देखिए इसमें फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 और cos 180 का मान होता है -1, तो ऑल वर्क बिकम माइनस नेगेटिव। समझ में आया? कोई दिक्कत? और पॉजिटिव आप लोग बताएं। और फिर जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, लैडर पे चढ़ते हैं, जब हम लोग या लिफ्ट वगैरह से जाते, लिफ्ट में तो नॉर्मल हो जाता है, जब हम लोग लैडर पे चढ़ते हैं तो, या जब लोग कोई ट्रॉली को खींचते हैं, तो अच्छा ट्रॉली ऐसे जमीन पे लगा के ले जाओ या ट्रॉली का हैंडल पकड़ के ऐसे घुमाओ, किसमें आसान रहता है? हाँ, हैंडल पकड़ के ना। क्यों? क्योंकि उसमें cos थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है उसमें? cos थीटा, जो वैल्यू घटा देता है, जो वैल्यू क्या करता है? घटा देता है, जिसके कारण हम लोग को जो फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर कम जाता है, और फोर्स कमेगा तो वर्क डन कमेगा, वर्क डन कमेगा तो एनर्जी अवश्य कम जाएगा, है ना। वो हम लोग एनर्जी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को फोर्स समझ में आया आप लोग को? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।